वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट का आज का जो फैसला आया है उसके बारे में आइए आपको एक एक चीज़ बारीकी से बताते हैं और पूरा मामला आपको समझाते हैं। ये मामला है क्या, इसकी वजह से कुछ लोग खुश हो रहे हैं, कुछ लोग अफसोस कर रहे हैं, ये पूरी वजह क्या है। तो बात दरअसल ये है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा और पीछे इतना जाना पड़ेगा कि आपको 16 मई तक पहुँचना है। आपको याद होगा कि 16 मई को सर्वे हो रहा था ज्ञानवापी मस्जिद का, लेकिन आपको याद होगा कि कोर्ट कमीशन के उस पैनल में अजय मिश्रा नाम के एक व्यक्ति थे जिनके व्यक्तित्व पर संदेह हुआ था। उसके बाद में विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह नाम के 2 व्यक्तियों को और इसमें जोड़ दिया गया था। ये सर्वे चल रहा था और सर्वे चलते चलते इसी बात पर जो महिलाएं थी जिन्होंने गौरी श्रृंगार के सिलसिले में अपील की थी, अर्जी की थी, और उन्होंने कहा था कि हमें मस्जिद के जो पीछे का हिस्सा है वहाँ पर हर रोज़ गौरी श्रृंगार की इजाज़त दी जाए। हालांकि आपको बता दें कि अब तक सिर्फ़ और सिर्फ साल भर में एक बार चैत के महीने में नवरात्र के मौके पर एक बार पूजा की जाती है, वो भी एक फैमिली द्वारा। लेकिन ये दिल्ली बेस्ड 5 महिलाएं थीं, इन्होंने एक अपील की थी, अर्जी दाखिल की थी और ये कहा था कि हमें डेली बेसिस पर वहाँ पर गौरी श्रृंगार की इजाज़त दी जाए। तो उन महिलाओं की अर्जी को प्रोसीड करने के लिए एक वकील नॉमिनेट किए गए थे, उनका नाम था विष्णु शंकर जैन, यानी महिलाओं की तरफ से जो वकील थे विष्णु शंकर जैन। और इस सर्वे के दौरान ही आपको याद होगा कि विष्णु शंकर जैन जो महिलाओं के वकील थे, उन्होंने मस्जिद के अंदर जो लगा हुआ फव्वारा था वज़ू खाने के अंदर, जिसको मुस्लिम पक्ष फव्वारा कहता है, उसी को उन्होंने कहा था कि ये शिवलिंग है और उसके बाद में पूरा हंगामा हुआ था, आपको याद ही है। तो उसके बाद में उन्होंने कोर्ट से ये कह दिया था कि इसको प्रिजर्व कर दिया जाए, इस पर पाबंदी लगा दी जाए, और फिर बाद में कोर्ट के द्वारा उसको पाबंदी भी लगा दी गई और वहाँ पर किसी को अब वज़ू करने की इजाज़त नहीं है, उसको सील कर दिया गया है। तो 16 मई को ये पूरा सर्वे हुआ और 17 मई को सर्वे रिपोर्ट सौंप दिया गया और फिर उसके बाद में ही मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट चला गया, क्योंकि मुस्लिम पक्ष का ये मानना था कि 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसकी सीधे सीधे खिलाफ वर्जी है। तो इसको लेकर जब सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्ष पहुँच गया तो उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने ज़िला जज को ये आदेश दे दिया कि ज़िला जज को चाहिए कि ये 8 हफ्तों के अंदर ये सुनवाई करके ये सुनिश्चित करे और तय करे कि ये जो महिलाओं की अर्जी है गौरी श्रृंगार से संबंधित, ये सुनवाई योग्य है भी कि नहीं। तो इसको लेकर सुनवाई चल रही थी और आखिरकार ज़िला जज ने 24 अगस्त को ये सुनवाई कंप्लीट और पूरी कर ली थी और आज यानी 12 सितंबर को इसके सिलसिले में जब फैसला आया और इस फैसले में ये कहा गया कि ये जो महिलाओं का मामला था, ये जो अर्जी थी, इसको सुने जाने के योग्य है और मुस्लिम पक्ष की जो अपील थी यानी उनकी अर्जी थी, उनकी अर्जी को खारिज कर दिया है। आज का ये पूरा मामला है। इसको लेकर के गौरी श्रृंगार के संबंधित जो महिलाएं हैं वो खुशी मना रही हैं। मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि हम आगे इसकी लीगल रेमेडी तलाश करेंगे। और इसके सिलसिले में क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने 3 अहम बातें कही थी और 3 अहम बातों में एक बात ये कही कि ये जो 1991 प्लेसेस वर्शिप एक्ट है ये उसके अंतर्गत नहीं आता है। इसी तरह से एक बात और कही कि 1995 का जो वक्फ एक्ट है इसके अंतर्गत भी ये नहीं आता है कि हम उसको मना कर दें, और इसी तरीके से 1993 काशी विश्वनाथ टेम्पल एक्ट के अंतर्गत भी नहीं आता है। तो इसी वजह से हम महिलाओं की जो अर्जी है उसको सुनवाई से नहीं रोक सकते हैं। यानी अब इस तरह का हवाला दे करके उन महिलाओं को एक कदम आगे बढ़ा दिया गया है। यानी अब कह सकते हैं कि महिलाओं की इस अर्जी को सुना जाएगा और सुने जाने के बाद में आगे क्या कुछ होगा। यानी इसका ये मतलब नहीं है कि अभी जाकर के महिलाएं गौरी श्रृंगार करने लगेंगी डेली बेसिस पे। यानी अभी महिलाओं की अर्जी को स्वीकार किया गया है, अब उनकी सुनवाई को मंजूरी दे दी गई है। अब इस अर्जी पर समाअत होगी और सुनवाई के बाद में ये फैसला किया जाएगा कि क्या उनको वाकई में डेली बेसिस पर गौरी श्रृंगार की इजाज़त दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती है। और जहाँ तक फव्वारा, मस्जिद और इन तमाम चीज़ों का मामला है, अभी उस सिलसिले में कोई फैसला नहीं आया है। ये पूरा जो फैसला था वो जैसा कि मैंने आपको बताया कि गौरी श्रृंगार के अर्जी से संबंधित था। और इसके सिलसिले में विष्णु शंकर जैन जो महिलाओं के वकील थे उन्होंने ये कहा है कि हम आगे इस सिलसिले में मांग करेंगे कि ये जो फव्वारा और शिवलिंग का पूरा केस था जिसको उन्होंने शिवलिंग बताया था, उन्होंने कहा था कि हम इसकी मांग करेंगे कि इसकी कार्बन डेटिंग की जाए और दीवार गिरा करके उस मलबे को बहुत ही गहनता के साथ जांच की जाए। यानी इसको बहुत ही माइन्यूट लेवल पर जाकर के जांच की जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि यहाँ पर मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाएगी या वाकई में मस्जिद थी। इस तरह की मांग विष्णु जैन कर रहे हैं। तो अभी भी मस्जिद को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में 1991 प्लेसेस एंड वर्शिप एक्ट के तहत मामला चल रहा है। इसके अलावा एक केस इलाहाबाद में भी चल रहा है जिसमें सिविल कोर्ट ने यह कहा था कि ज्ञानवापी मस्जिद के सिलसिले में ASI का सर्वे कराया जाए। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया था। तो इसको लेकर के भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है। तो कुल मिला के ये कहें कि आज का जो पूरा मामला था और जो फैसला आया है वो गौरी श्रृंगार के अर्जी को एक्सेप्ट किए जाने से संबंधित था। यानी मस्जिद के पीछे यानी पश्चिमी दीवार पर जो गौरी श्रृंगार
के सिलसिले में जो पूजा की जाती है उसको लेकर के ये पूरा मामला था। बाकी मस्जिद को लेकर के अभी मामला चल रहा है। इस सिलसिले में जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारे इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी का निशान बना होगा उसको दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ फ़ौरन इसकी जानकारी आपको मिले। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।